कहते हैं ना, उड़ान हमेशा ऊंची बननी चाहिए। अगर नहीं मिली मंजिल तो गम तो नहीं, पंख तो मजबूत होंगे ना। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जो मुरैना के छोटे से गांव जौरा के रहने वाले थे, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 10th में नकल करके 3rd डिवीज़न पास हुए, 12th में नकल ना चलने पर फेल हो गए। इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसके चलते इन्होंने अपना सपना IPS बनना तय कर लिया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनके पास बाहर पढ़ने के लिए रुपए नहीं थे, फिर भी ये पढ़ाई करने बाहर गए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑटो चलाया, लाइब्रेरी में काम किया, आटा चक्की पर काम किया, कुत्ते घुमाने का काम किया और भी कई सारे काम किए। साथ ही साथ ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी पड़े थे, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं भूले। अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोड़ जिंदगी कब पलट दें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ मनोज कुमार शर्मा के साथ। जब मनोज 12th में फेल हो गए, उसके बाद घर वालों ने सोचा एक काम करते हैं, इनके लिए ऑटो ले लेते हैं, जिससे ये 2 पैसे कमाएंगे, घर के हालात भी ठीक होंगे और फालतू के लोगों के साथ इनका उठना बैठना भी नहीं होगा। तो मनोज के घर वालों ने किसी से उधार पैसे लेके इनके लिए ऑटो ले ली। मनोज और मनोज का भाई दोनों मुरैना से जौरा के लिए ऑटो चलाने लगे। उसी रूट पर एक बस चलती थी। बस वाले कंडक्टर ने देखा कि ये मेरे कस्टमर काट रहा है, तो एक दिन कंडक्टर और मनोज की दोनों की आपस में बहस हो गई। बहस होने के बाद कंडक्टर मनोज से बोला, तू अपना ऑटो कहीं और जाकर चला। मनोज बोला, मैं तो इसी रूट पर चलाऊंगा। कंडक्टर बोलता है, मैं तुझे देख लूँगा। मनोज बोलता है, ठीक है, देख लेना। फिर एक दिन बस के मालिक ने मुरैना के कुछ पुलिस वालों को पैसे खिलाकर मनोज और मनोज के ऑटो पर झूठा केस बनवा दिया। मनोज तो जैसे तैसे करके छूट गया, पर पुलिस वालों ने उसका ऑटो नहीं छोड़ा। ऑटो तो कोर्ट से ही छूटेगा, ये कहकर उन्हें जाने के लिए बोल दिया। अब मनोज घर पर पहुंचा, अपनी छत पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त को जाकर उसने अपनी सारी परेशानी बताई। परेशानी बताने के बाद दोस्त ने मनोज से बोला, तू एक काम कर, तू SDM तुषार सिंह के पास जा, वो ईमानदार व्यक्ति है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। मनोज की SDM से मुलाकात मनोज एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे तब हो चुकी थी। तो SDM मनोज को पढ़ने वाला एक होशियार लड़का समझते थे। तो मनोज अगले दिन SDM के पास गया। SDM से मिलने से पहले गेट पर एक दरबान रहता है। दरबान को अपना नाम और किस कारण से मिलना है ये बताना होता है। तो मनोज ने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया और मिलने का कारण, करियर और पढ़ाई पर चर्चा लिख दी। मनोज ने सोचा, अगर मैंने मिलने का कारण ऑटो छुड़वाना लिखा तो शायद मुझे अंदर ही ना बुलाया जाए। तो मनोज ने पढ़ाई और करियर पर चर्चा लिख दी। मनोज अंदर गया। अंदर जाने के बाद में उसने देखा कि SDM दुष्यंत सिंह अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है वो केवल बात कर और उसके हुलिये से पता लगा लेते हैं। मनोज उनसे बहुत इंस्पायर हुए। मनोज की उनसे पढ़ाई और करियर पर चर्चा हुई। वहीं से मनोज को MPPSC के बारे में पता चला, लेकिन मनोज का भाई उसके साथ में गया था। मनोज का भाई मनोज पर बहुत गुस्सा हो रहा था। हम आए थे ऑटो छुड़वाने, लेकिन अब ये भाई साहब को 12th फेल होने के बाद में अब पढ़ाई करनी है, इन्हें अब SDM बनना है। SDM के पास से सीधा मनोज अपने दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला कि अब मुझे SDM बनना है। दोस्त ने मनोज को मोटिवेट करते हुए कहा, हाँ तू जरूर बनेगा, सब यहीं बनते हैं, कोई ऊपर से बनकर नहीं आता है। कुछ लोगों ने मनोज से बोला, तू पहले 12th तो निकाल ले, उसके बाद SDM बनना। कई सारे लोग थे जिन्होंने मनोज को डिमोटिवेट किया, 12th के चलते सुनाई, लेकिन मनोज ने भी हार नहीं मानी थी। मनोज ने ठान लिया था कि मुझे SDM बनना है। मनोज गणित से 12वीं फेल होने के बाद उन्होंने इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 12th की परीक्षा पास की, जिसमें उनके 55% आए थे। उसके बाद मनोज BA और MPPSC की तैयारी करने के लिए ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में BA करने के लिए MLV कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने। जब वो ग्वालियर में 3 लोग रहते थे, उसी कमरे में एक लड़का केशव नाम का रहता था, जिसे लगता था 3 लोगों के रहने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो मनोज से उसने एक दिन बोल दिया कि तुम अपने लिए रूम कहीं और देख लो। उनका तीसरा रूम पार्टनर था त्रिलोकी, जो अगली सुबह अपने गांव चला गया। मनोज कॉलेज चला गया था। जब मनोज कॉलेज से वापस लौटा तो उसने देखा रूम में ताला डला है। ताले की चाबी केशव के पास थी। मनोज रात तक गेट के बाहर बैठा रहा। मनोज केशव के दोस्त के पास गया। वहाँ जाकर पता चला कि केशव अपने गांव गया है।
अब मनोज रात को कहाँ रुके उसे समझ नहीं आ रहा था, तो मनोज कटोरा ताल की बेंच पर जाकर बैठ गया। मनोज के पास 20 रुपये बचे थे, उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने उस दिन तो काम चला लिया, छोले भटूरे खा लिए। अगली सुबह मनोज रूम के बाहर गया। रूम के बाहर जाकर देखा केशव अभी भी नहीं आया है। मनोज भूखे पेट इधर उधर भटक रहे थे। वो दिन उन्होंने बिना कुछ खाए भूख सहन करके निकाल दिया। तीसरे दिन उन्होंने देखा केशव अभी भी नहीं आया है, रूम में ताला डला है और उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो वो होटल के मालिक के पास गए। होटल के मालिक से कहा मुझे काम चाहिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। होटल के मालिक ने मनोज से कहा मेरे पास जितने वर्कर की ज़रूरत है उतने पहले से ही हैं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मनोज होटल के मालिक से बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं काम के बदले खाना खाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं। होटल के मालिक ने मनोज को खाना दिया। काम करने की मना की, लेकिन मनोज नहीं माने। उन्होंने खाने के बदले काम किया। वहीं पर मनोज का एक दोस्त आ गया। होटल के मालिक ने मनोज के दोस्त को सारी स्टोरी बताई। मनोज के दोस्त ने मनोज की समस्या को समझा। मनोज से बोला कि तेरी इंग्लिश भी वीक है और तुम्हें रूम पार्टनर की भी ज़रूरत है। मेरे पास एक टीचर हैं जिन्हें रूम पार्टनर की ज़रूरत है, तुम उनके साथ जाकर शिफ्ट हो जाओ। तो मनोज इंग्लिश टीचर के साथ में जाकर शिफ्ट हो गए। मनोज इंग्लिश टीचर का सारा काम करते थे, झाड़ू पोंछा खाना बनाना ये सारा काम करते थे। बताते हैं जो इंग्लिश टीचर थे उनकी कोचिंग पढ़ाई के नाम से कम प्रेमिक प्रेमिका के नाम से ज़्यादा फेमस थी। तो नया बैच चालू होने वाला था, तो उसमें मनोज जाने लगे थे। मनोज के पास टीचर को फीस देने के लिए रुपए नहीं थे, तो टीचर ने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना भी बंद कर दिया। मनोज टीचर के कपड़े धोते, खाना पीना जो भी था मनोज टीचर का सारा काम करते थे। कोचिंग में एक मोना नाम की लड़की आती थी जो टीचर को काफ़ी पसंद आ गई थी, और मोना और मनोज दोनों की आपस में बातचीत होने लगी, नोट्स शेयर होने लगे जो कि इंग्लिश टीचर को बहुत बुरे लग रहे थे। मनोज पर उनको गुस्सा आ रहा था। क्लास में जिसका भी बर्थडे होता था वो बंदा पार्टी देता था। एक दिन मनोज का बर्थडे आने वाला था। एक लड़के ने क्लास में बोला कल मनोज का बर्थडे है, मनोज पार्टी देगा। मनोज ने सीधा बोल दिया मेरे पास पार्टी देने के लिए रुपए नहीं है, मैं पार्टी नहीं दे सकता। अगले दिन मोना क्लास में मनोज के बर्थडे के लिए पार्टी का सामान लेके आई। कचौड़ी समोसे जलेबी लेकर आई और मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया जिस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे मन। ये सब इंग्लिश टीचर ने देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया। जब मनोज घर पर पहुंचा उन्होंने मनोज का सारा सामान फेंक दिया। मनोज का ग्रीटिंग कार्ड छुड़ाकर उस ग्रीटिंग कार्ड को फाड़ दिया और मनोज को रूम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मनोज अपने गांव चला गया और मोना से उसका फिर कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। दोस्तों ये वीडियो 12th फेल बुक पढ़कर बनाई गई है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मैंने इस वीडियो कुछ पार्टों में बांट दिया है। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में।